तो अभी तक हम लोग मतलब क्या सर आपका कौन कौन सा फॉर्मूला का उपयोग किए हैं सर आपका? एक फॉर्मूला जो उपयोग किया वो मतलब क्या है सर आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। दूसरा फॉर्मूला जो उपयोग किया वो मतलब क्या है सर आपका ए ए माइनस माइनस बी बी का होल मतलब क्या है सर स्क्वायर। आपका होल स्क्वायर है। इसके अलावा कोई फॉर्मूला मतलब क्या उपयोग नहीं किए। तो तीसरा फॉर्मूला जो पढ़े थे वो कौन सा था सर आपका? ए प्लस सम बी ऑफ ए बी था इंटू मतलब क्या ए था आपका माइनस बी डिफरेंस ऑफ ए बी था, इक्वल है टू। ना? तो ये तो अभी तक इस्तेमाल नहीं किए हैं, तो हो सकता है बल्कि इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये कब इस्तेमाल करना था? जब दो टर्म का सम और वही दो टर्म का मतलब क्या है सर आपका डिफरेंस आपस में मल्टीप्लाई होता है, तब जाके हम लोग क्या करते हैं सर आपका सम ऑफ ए बी इंटू डिफरेंस ऑफ ए बी का मतलब क्या है सर आपका फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। और वो है क्या? ए स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस बी बी स्क्वायर। कैसे है, क्यों है, ये सब हम लोग पहले मतलब क्या सर आपका डिस्कस कर चुके हैं। तो अब मतलब क्या सर आपका डिस्कस मतलब क्या सर आपका नहीं करेंगे। यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं, जो कि है आपका 2x माइनस 3y प्लस मतलब क्या है सर आपका 5। और यहाँ पे क्या है सर आपका 2x माइनस मतलब क्या है सर आपका 3y माइनस मतलब क्या है सर आपका 5। यहाँ तक ठीक है। तो साइंस अगर आपको पढ़ना है या फिर मैथ्स आपको पढ़ना अगर है, और साइंस और मैथ्स को अलग मतलब क्या सर आपका नहीं करना चाहिए, है ना? तो आपको पैटर्न को आइडेंटिफाई करना मतलब क्या सर आपका सीखना पड़ेगा। पैटर्न आइडेंटिफाई करेंगे तभी जाके मतलब क्या सर आपका साइंस और मैथ्स मतलब क्या सर आपका पढ़ पाएंगे, तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पैटर्न क्या है पता है? यहाँ भी देखिए 2x माइनस 3y, और यहाँ भी देखिए 2x माइनस मतलब क्या सर आपका 3y। और लेकिन यहाँ पे 2x माइनस 3y के साथ 5 ऐड हो रहा है, और यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है सर आपका 2x माइनस 3y के साथ 5 मतलब क्या हो रहा है सर आपका से 5 मतलब क्या हो रहा है सर आपका सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो अगर ये पोर्शन को ए बना दे तो ए प्लस बी हो गया, और ये पोर्शन को अगर ये बनाया तो ये मतलब क्या हो गया सर आपका ए माइनस बी हो गया। बी। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। तो चलिए वही काम करते हैं, बार भी तो बना सकते थे ना, ये भी कहीं ना कहीं पढ़े होंगे कि क्लब करने के लिए ब्रैकेट के अंदर भी मतलब क्या सर आपको डाल सकते हैं, और क्लब करने के लिए ऊपर मतलब क्या सर आपका बार ही बना सकते हैं। तो बार भी एज अ ब्रैकेट ही मतलब क्या करता है सर आपका फंक्शन करता है। ये पता था कि नहीं पता था? नहीं पता था ना, आप पता कर लीजिए, बार भी एज अ ब्रैकेट फंक्शन करता है, ठीक है? तो हम बार अगर बना दिए तो दिस बार एंड दिस बार इज फंक्शनिंग एज अ ब्रैकेट, एंड नाउ वी हैव टू कंसीडर मतलब क्या सर आपका 2x माइनस 3y एज अ सिंगल टर्म। आया बात समझ में ना? क्लियर है? तो अब जब ये दोनों को सिंगल टर्म की तरह मतलब क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर क्या यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा? ए प्लस फॉर्मूला बी। अप्लाई होगा सम ऑफ ए बी इंटू मतलब क्या है सर आपका डिफरेंस ऑफ ए बी इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका ए स्क्वायर माइनस मतलब क्या है सर आपका बी स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब नहीं है। नहीं सर। अब आ जाइए, तो ए स्क्वायर यानी कि 2x माइनस 3y होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि मतलब क्या सर आपका 5 स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है ना? अब आ जाइए, फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर 4x का स्क्वायर 4x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9। 3y का स्क्वायर। सर आप यहाँ पे आप कर दिए, हाँ, यहाँ यहाँ पे पे हम नहीं। डायरेक्टली खोल दिए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा काम मतलब क्या था आपका नहीं था। तो सर यहाँ पर 9 वाइन नहीं लिखेंगे आप? सर इतना ज़्यादा आप डायरेक्ट करिएगा तो मतलब क्या सर आपको फिर आपका सम रॉन्ग ना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे ए माइनस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई अब हो रहा है ना? अप्लाई जब हो रहा है तो मतलब क्या सर आपका उसके लिए क्या करना पड़ता है? ए स्क्वायर करना पड़ता है, फिर क्या करना पड़ता है सर आपका बी स्क्वायर करना पड़ता है, फिर मतलब क्या है सर आपका माइनस 2 भी करना पड़ता है ना? तो करिएगा तभी आप खोलिएगा, बिना करे आप नहीं खोल सकते हैं सर। तो यहाँ पे सर नेगेटिव यहाँ आप 2। खोल दिए। अच्छा, यहाँ पे खोले नहीं, यहाँ पे रॉन्ग लिखे हैं, वही आपको पकड़ना था। ओ ये खोले ना रॉन्ग है, खोले। खोले नहीं है रॉन्ग है। ये खोलते हैं अगर तो फिर ब्रैकेट का फिर लिखना पड़ता हमको 4x स्क्वायर। तो फिर क्या बताया था आपको थोड़ा देर पहले नेक्स्ट वाले वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में, प्रीवियस वाले में। अब सिमिलर को सेम समझ लेते हैं, तो ये गलती मत कीजिएगा। आया बात समझ में ना? अब आ जाइए, ए स्क्वायर यानी कि 2x का होल स्क्वायर बी स्क्वायर यानी कि मतलब क्या सर आपका 3y का होल स्क्वायर, क्योंकि डिफरेंस है इसलिए मतलब क्या सर आपका -2ab -2 इंटू ए बी, ठीक है? यहाँ तक का काम हुआ है। और ये 5 का स्क्वायर तो क्या होने वाला है? 25 होने वाला है, तो 25 मतलब क्या सर आपका लिख दिया, ठीक है ना? क्लियर? एक्चुअली हमको यहाँ ब्रैकेट देना चाहिए था, ठीक है?
तभी तो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ना। तो 2x का होल स्क्वायर 4x का होल 4x स्क्वायर 4x का होल स्क्वायर नहीं बोलेंगे, फिर अलग बात हो जाएगा। 4x का होल स्क्वायर क्या मतलब होता है सर आपका, ये होता है। ठीक है ठीक है। तो फिर वो हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 8x स्क्वायर। 2x होल स्क्वायर बोला मतलब 2x के बाहर ब्रैकेट है, मतलब 2x ब्रैकेट के अंदर है और स्क्वायर बाहर है, सॉरी। तो अब 3y का होल स्क्वायर मतलब क्या होता है सर आपका 9y स्क्वायर। साइन तो नेगेटिव ही होगा। 2 2 4 4 3 का मतलब क्या सर आपका 12, और 12 क्या हो गया सर आपका xy। उसके बाद माइनस मतलब क्या 25। अब अगर इनमें से कोई लाइक टर्म होता तो मतलब क्या करना पड़ता है, ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, लेकिन लाइक टर्म है नहीं तो ऐड सब्ट्रैक्ट करना ही नहीं है। फाइनल आंसर मतलब क्या सर आपका है। आया बात समझ में ना, क्लियर। आ जाइए फिर देखते हैं। तो वो लोग क्या किया सर आपका, थोड़ा सा अलग तरह से काम किया। ये 2x माइनस 3y को वो लोग क्या लिया सर आपका, एज ही ले लिया, और बाद में आके मतलब क्या सर आपका ए को खोल दिया। लेकिन जैसा भी करे काम तो मतलब क्या सर आपका वही बना जो हम लोग काम किए। आया क्या 4x स्क्वायर आया फाइनली, 4x स्क्वायर पॉजिटिव 9y स्क्वायर पॉजिटिव 9y स्क्वायर, नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 12xy नेगेटिव 12xy, और यहाँ पे क्या सर आपका नेगेटिव 25 तो नेगेटिव 25 ही है ना सर। तो आंसर आने से मतलब है ना सर, आंसर मतलब क्या, अगर उसी तरह से मतलब बिना ए लिए भी आंसर आ जा रहा है तो बिना ए लिए भी लिख सकते हैं। जहाँ पे हमको लगेगा कि नहीं यहाँ पे तो ए लेना मतलब क्या सर आपका नेसेसरी है, तो वहाँ पे मतलब क्या सर आपका ए ले लेंगे। आया बात समझ में ना। अब आप बात को समझिए, यहाँ पे आइए। 2x माइनस 3y(x) प्लस 1, और यहाँ पे क्या है सर आपका 2x प्लस 3y(x) प्लस मतलब क्या है सर आपका 1। अब यहाँ पे क्या किया जाए, क्या किया जाए यहाँ पे बताइए। आप बोलेंगे सर जो पहले किए तो वो यहाँ भी कर दीजिए। यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मतलब क्या सर आपका ये पार्ट और ये पार्ट दोनों बराबर मतलब क्या सर आपका नहीं है, तो यहाँ पे वो काम तो नहीं कर सकते हैं ना। अगर ये दो टर्म और ये टर्म बराबर होता तो फिर पहले जो काम किए तो वो काम कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर और इस्तेमाल करें, कभी कभी पैटर्न मतलब क्या होता है सर आपका एकदम अपेरेंट होता है, और कभी कभी पैटर्न मतलब क्या होता है एकदम अपेरेंट नहीं होता है, तो उसको मतलब क्या करना पड़ता है सर आपका वो फॉर्म में लाना पड़ता है जो फॉर्म में हम लोग उसको मतलब क्या कर पाएँ, पहचान पाएँ। तो थोड़ा सा यहाँ पे आकर ला के देखिए, हम लोग वो फॉर्म में लाते हैं जो फॉर्म में उसको पहचान पाएँ, और उसके बाद क्या करते हैं सर आपको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये 2x प्लस 1 लिखने के बाद -3/x लिख सकते हैं, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 2x प्लस 1 लिखने के बाद प्लस 3/x मतलब क्या लिख सकते हैं। और अब अगर आप देखें तो ये पार्ट सेम है, क्लब करके ये बन गया, क्लब करके मतलब क्या सर आपका ये बन गया। बस फ़र्क इतना है कि पहला वाला a माइनस पी है और दूसरा वाला मतलब a प्लस पी है। तो आप एक बात जान लीजिए, चाहे वो a प्लस पी इंटू ए माइनस पी हो, चाहे वो मतलब क्या सर आपका a माइनस पी इंटू ए प्लस पी हो, दोनों का आंसर मतलब क्या होता है सर आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही होता है। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन मॉडल चेंज करने से फर्क मतलब क्या होता नहीं पड़ता है। और फिर भी आपको अजीब अगर लगे तो एक और स्टेप लाइए, इसमें इसको पहले लिख दीजिए, उसको मतलब क्या बाद में लिख दीजिए, लेकिन ऐसा करिएगा ना। अच्छा, या आपका दिल करे तो कर लीजिएगा, क्योंकि मेहनत करना चाहिए, लेकिन फालतू का मेहनत मतलब क्या सर आपका नहीं करना चाहिए। आया बात समझ में ना। क्योंकि दोनों फॉर्मूला एक्सेप्टेबल है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब क्या होता है सर आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी भी क्या होता है सर आपका ए स्क्वायर माइनस मतलब क्या होता है बी स्क्वायर होता है। ये बताया समझ में ना। तो ये बात अगर समझ में आया तो आइए हम लोग काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा सर आपका 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा सर आपका 3/x का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर अप्लाई होगा तो मतलब क्या सर आपका, अगर हम लिखते हैं ए स्क्वायर डायरेक्टली तो क्या हो जाएगा सर आपका 4x स्क्वायर, और अगर हम लिखते हैं बी स्क्वायर डायरेक्टली तो वो क्या हो जाएगा सर आपका 1 प्लस 2a भी कर लीजिएगा,
ए, तो जब प्लस टू ए बी करना ही है तो फिर वो स्टेप स्किप क्यों करें, है ना। करके मिटाते इसलिए ना सर, ताकि आपको उसका महत्व मतलब क्या हो सर आपको समझ में आए। सिर्फ बोल देंगे तो मतलब क्या सर आपका महत्व मतलब क्या सर आपको समझ में मतलब क्या होगा सर आपका नहीं आएगा। आया बात समझ में ना। लेकिन हो सकता है उसके बाद भी महत्व नहीं समझ में आए, क्योंकि लिख तो हम रहे मिटा तो हम रहे सर आपको। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या है सर आपका 2ab, यानी क्या हो जाएगा सर आपका 2x सॉरी ab, ठीक है। यहाँ तो काम कर ही सकते हैं ना, 3 का स्क्वायर क्या हो गया सर आपका 9x का स्क्वायर मतलब क्या सर आपका x स्क्वायर हो गया। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब आप आ जाइए, 2x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 4x, यहाँ तक ठीक है। माइनस मतलब क्या सर आपका 9/x मतलब क्या सर आपका स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है। चलिए नंबर 2 देखते हैं। नंबर टू ये लोग भी क्या लिखे, फिर इसको भी उसी तरह से किया, लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिए 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x माइनस मतलब क्या सर आपका 9y मतलब क्या सर आपका x स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है ना। नहीं सर। तो यहाँ तक चिंता वाला बात अगर नहीं है तो अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता किस तरह मतलब क्या हो रहा है सर आपका डिफिकल्टी का लेवल बढ़ रहा है, ठीक है ना। वॉशरूम जा सकते हैं। तो अब मतलब क्या सर आपका एग्जाम्पल नंबर 4 का मतलब क्या सर आपका सम देखिए। सेम सम है सर। सेम सम है सर। सेम सम है तो एक बार लिख के देख लीजिए सर। यहाँ पे 2 पे लिखा, माइनस मतलब क्या लिखा सर आपका q/5, ठीक है। माइनस मतलब क्या सर आपका 3, ठीक है। और यहाँ पे मतलब क्या सर आपको 2 पे लिखा, प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका q/5 लिखा, प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका 3 लिखा। बुक का नाम मतलब क्या सर आपका ML अग्रवाल। तो यहाँ पे हर एग्जाम्पल आपको मतलब क्या कुछ नया सिखाएगा। अच्छा। कुछ नया मतलब क्या सर आपका नहीं सिखाएगा, ऐसा मतलब क्या हो नहीं सकता। आया बात समझो ना। अब बताइए सेम कैसे है। अब अगर यहाँ -3 को उठा के लेके आ भी जाए तो भी तो फर्स्ट टू टर्म मैच नहीं करेगा। तो बताइए क्या सेम है। समझ रहे बात क्या बोले ना। अब अगर उठा के हम लेके आ भी जाएं तो भी तो मतलब क्या सर आपका मैच नहीं करेगा। तो फिर आप बताइए कि हाउ इज इट सेम। आप बोले थे ना सेम सम है, -3 वहां पे लेके आ जाए तो भी तो नहीं होगा। तो अब ध्यान से बात समझिए, जो कह रहे उसको ध्यान से देखिए। सॉरी, मैथ्स का क्या रूल है, जब तक आप वैल्यू नहीं चेंज करें तब तक आप जो चाहे वो कर सकते हैं। -q/5 को मल्टीप्लाई कीजिए, -q/5 ही आ रहा है। मतलब नेगेटिव को q/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -q/5 ही आ रहा है, और नेगेटिव इंटू +3 करेंगे तो -3 आ रहा है। वैल्यू चेंज किया क्या हम, वैल्यू चेंज मतलब क्या सर आपका नहीं किया। आप बोलिए सेम सम है, सेम सम तो नहीं है। सेम है भी और सेम नहीं भी है, तो क्या एस्पेक्ट से सेम है भी जानना पड़ेगा और क्या एस्पेक्ट से सेम नहीं भी जानना पड़ेगा। अब ये a हो चुका -b, a + b। अब सोचिए अगर अदली बदली करने का झमेला रखते हैं तो फिर यहाँ भी अदली बदली करना पड़ता, ये वाला ब्रैकेट को पहले लिखना पड़ता, फिर ये ब्रैकेट मतलब क्या बाद में लिखना पड़ता। अब यहाँ पे क्या है सर आपका एप्लीकेबल है कौन सा फॉर्मूला, सम ऑफ AB एंड डिफरेंस ऑफ AB। मतलब डिफरेंस ऑफ AB इंटू सम ऑफ AB लिखें या फिर सम ऑफ AB इंटू डिफरेंस ऑफ AB लिखें, बात मतलब क्या है आपका बराबर है, वो मतलब क्या होता है आपका a² - b स्क्वायर, मतलब क्या होता है। अब बोलिए सेम था। अरे नहीं सर, सेम नहीं था। हाँ ये तो अभी इतना कन्विक्शन से आप बोल रहे हैं ना सर। पहले तो आप मतलब धुनकी में बोले कि सेम है सर, तो बिना वेरीफाई कीजिए ये भी मत बोले कि राइट है, और बिना वेरीफाई किए ये भी मत बोले कि रॉन्ग है। विदाउट वेरिफिकेशन आंसर इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज दिस इज मैथ्स, और ऐसे भी एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए, चाहे मैथ्स हो चाहे मैथ्स मतलब क्या हो सर आपका ना हो। है बात समझ में ना, तभी तो आपका रॉन्ग होता है सम।
तो बताइए ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2p का होल स्क्वायर, और बी स्क्वायर क्या माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा सर आपका, q/5 + 3 का मतलब क्या है सर आपका होल स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है, समझ में आया ना। यहाँ तक डिफिकल्टी मतलब क्या है सर आपका नहीं हुआ ना। तो यहाँ तक डिफिकल्टी अगर नहीं हुआ तो आ जाइए 4p का होल स्क्वायर, राइट बोले हम, 2p का होल स्क्वायर, 2p का होल स्क्वायर क्या होता है सर आपको 4p स्क्वायर होता है। गलती अगर नहीं करना है तो जो हम करें वो कीजिएगा और कुछ मत कीजिएगा। फॉर्मूला खोल के ब्रैकेट के अंदर रखिएगा, क्योंकि वो खोलने के बाद मतलब क्या है सर आपको बाकी सब जो भी आंसर आएगा सबको मतलब क्या है सर आपको माइनस साइन से मतलब क्या मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। आया बात समझ में ना, समझ गए हम बात क्या बोले। तो फिर q/5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, q²/, चलिए ऐसा कर देते ताकि आपको डिफिकल्टी ना हो। ये हो गया आपका a स्क्वायर, ये हो गया आपका b स्क्वायर, क्या करेंगे -2ab करेंगे या +2ab करेंगे, यहाँ पे सम था तो +2ab होगा ना, तो +2 लिखा, ए की जगह q/5 लिखा, बी की जगह मतलब क्या सर आपका लिख दिया मतलब क्या सर आपका 3। यहाँ तक ठीक है। अब ब्रैकेट मतलब क्या क्लोज कर दिया, 4p², ठीक है, q²/25 प्लस मतलब क्या सर आपका 9, प्लस क्या हो चुका सर आपका 6q/ मतलब क्या सर आपका 5। यहाँ तक ठीक है, काम पूरा हो गया, नहीं काम पूरा नहीं हुआ। 4p² माइनस q²/25 माइनस 9, माइनस मतलब क्या सर आपका 6q/ मतलब क्या सर आपका 5। यहाँ तक ठीक है, पक्का। चलिए अब आंसर चेक कर लेते हैं। एग्जाम्पल 4 का मतलब क्या है सर आपका 1, चेक कर लीजिए। 4p² माइनस मतलब क्या है सर आपका q²/25 माइनस मतलब क्या है सर आपका 9, और यहाँ पे क्या है सर आपका माइनस मतलब क्या है सर आपका 6q/5, बस आगे पीछे, लेकिन है तो आगे पीछे इसलिए क्योंकि मतलब क्या है सर आपका सम को सजाया जाता है मतलब क्या है सर आपका वेरिएबल के टर्म्स में। ये बताया समझ में ना। ओके, फोन आया था तो मतलब क्या ऑफ हो गया था, लेकिन फिर मतलब क्या यहाँ पे समझा दे रहे हैं। यहाँ पे रूल ये बताए थे कि जो आपको समझ में आ रहा है वो मतलब क्या कर लीजिए, तो बाकी अपने आप मतलब काम मतलब क्या सर आपका हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 3x और 2y का डिफरेंस, यहाँ पे दिख रहा है मतलब क्या सर आपका 3x + 2y का मतलब क्या सर आपका सम। तो सम और डिफरेंस आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है दो टर्म का। तो वहाँ पे क्या होता है सर आपका सम ऑफ ए बी इंटू डिफरेंस ऑफ बी का फॉर्मूला मतलब क्या होता है, अप्लाई होता है। अप्लाई जब किए तो 3x का होल स्क्वायर हो गया, माइनस मतलब क्या सर आपका 2y का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर हो गया, और उसको एक ब्रैकेट के अंदर मतलब क्या क्लब करना पड़ा, क्योंकि आप जब क्लब किए थे तो दोनों एक ब्रैकेट के अंदर ऑटोमेटिकली मतलब क्या सर आपका आ गया था। ब्रैकेट यहाँ पे नहीं देंगे तो मतलब क्या सर आपका बहुत डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका हो जाएगा, आंसर मतलब क्या सर आपका रॉन्ग आ जाएगा। ये बताया समझ में ना। उसके बाद 3x का होल स्क्वायर जब किए तो आया मतलब क्या सर आपका 9x², 2y का जब होल स्क्वायर किया तो आया मतलब क्या सर आपका 4y²। उसके बाद क्या दिखा, अरे ये तो सेम टू टर्म का डिफरेंस है और ये सेम टू टर्म का मतलब क्या सर आपका सम है। तो फिर से यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है सर आपका सम ऑफ ए बी इंटू डिफरेंस ऑफ ए बी का फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका अप्लाई हो रहा है। और फिर से अप्लाई जब किए तो मतलब क्या सर आपका 9x² का होल स्क्वायर हो गया, माइनस मतलब क्या सर आपका 4y² का होल स्क्वायर हो गया। तो अल्टीमेटली वो क्या है सर आपका 81x⁴, और मतलब क्या सर आपका माइनस मतलब क्या सर आपका 16y⁴ मतलब क्या सर आपका 4, है ना। सो हमारा आराम से मतलब क्या सर आपका हो गया, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। बंद कर दिए थे इसलिए हो सकता है ज़्यादा अच्छे से नहीं समझ पाया हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया तो मतलब क्या सर आपका चीज़ मतलब क्या सर आपका समझ में आ गया। आया बात समझ में ना। तो यहाँ तक हम लोग क्या किया बताइए, 3 फॉर्मूला का उपयोग किए हैं। कौन सा 3 फॉर्मूला बताइए, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, सम ऑफ ए बी का फॉर्मूला, डिफरेंस ऑफ ए बी का डिफरेंस ऑफ ए सॉरी सम ऑफ ए बी का फॉर्मूला नहीं, सम ऑफ ए बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, स्क्वायर का फॉर्मूला, डिफरेंस ऑफ ए बी का स्क्वायर का फॉर्मूला, और मतलब क्या सर आपका सम इंटू डिफरेंस का फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका उपयोग किया, और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं किए, है ना। इसके बाद वाला सम में मतलब क्या क्यूब है, तो क्यूब वाला भी मतलब क्या करते हैं, नहीं करते हैं। लेकिन आपसे हम पूछ लेते हैं क्यूब वाला फॉर्मूला है क्या, या फिर छोड़ दीजिए अभी के लिए।